सकियन में जो चर्चा छिड़े जावे, सकियन में जो चर्चा छिड़े जावे, वो हरि के गीत सुनाने लगी। चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते हमेशा श्याम सुंदर का ही नाम लेते हैं। आंगन में धीरे 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 रुक्मणी मेरी श्यामी और बरियों की सुता हुई गई है रे के सोच रही महाराज। बरियों की सुता हुई गई है रे के सोच रही महारानी। दासी को बुला लिया, सोई हाथ पकड़ के महारानी ने और दासी से कही सुना, निकटोरी खपत की देना चाहिए मेरे से नहीं बुला। महाराज घर पर आए, रानी ने जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा दिया। ये महाराज भीष्मक ने पूछ लिया तुमने हमें काहे को बुलाया? बोले महाराज बेटी घर में शादी के योग्य है और मैं ये चाहती हूं कोई अच्छा सा लड़का खोज करके अपनी बेटी का विवाह कर दो। बोले तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। आदि हम दरबार में जाएंगे, सबसे ये सलाह मिलाएंगे, जिस जगह पर सब लोग बताएंगे अच्छे विचार होंगे, समाज में जिसका नाम होगा लोग सम्मान करते होंगे, बस हम उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करें। महाराज भीष्मक महलों से निकल करके जब दरबार में पहुंचे, राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए बोले, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, आपको तो मालूम है कि हमारे घर में रुक्मणी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और अब हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। आप लोगों की नजर में कोई अच्छा सा लड़का जो हमें बताओ जिससे हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह कर सकें। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो एक खड़ा हो गया, महाराज रुक्मणी का विवाह अगर जरासंध के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा, बहुत बड़ा राजा है। जरासंध का नाम सुना तो दूसरा खड़ा हो गया, बोले नहीं महाराज इसे छोड़ो कोई और देखो। क्यों? क्योंकि जरासंध को तो कन्हैया ने 17 बार परास्त किया, और देखो। कहने का मतलब मेरा ये है, तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।
और घंटन तक चर्चा छिड़ी रही, पर विवाह तय कहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह हम करें तो किसके साथ में करें। एक अगर किसी राजा का नाम बताता है तो दूसरा खड़े होकर के उससे गुण और अवगुणों को गिनाने लगता है। नहीं महाराज, इसके अंदर तो ये अवगुण है, कोई और देखो। महाराज भीष्म कहते हैं सोचो और हमें बताओ। अरे जब भगवान ने मेरे घर में बेटी दी है तो कोई ना कोई लड़का भी दिया होगा। भीष्म का सबसे छोटा वाला लड़का बैठा था, कहने लगा पिताजी कहिए, क्या मैं भी कुछ बोल सकता हूं? बोले क्यों नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, है कोई लड़का? वो कहने लगा पिताजी मेरी बहन का विवाह अगर श्याम सुंदर के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। कन्हैया का नाम सुना, सभा में तालियां बजने लगी, बाजी वाह। कृष्ण का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। महाराज भीष्म कहते बेटा तुमने तो मेरी मौत की बात ही छीन ली। मैं भी तो ये चाहता था श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बन करके आए तो ये घर पवित्र हो जाएगा। अब हम अपनी बेटी का विवाह श्याम के ही साथ में करें। और तब तक बड़ा वाला लड़का आ गया। रुको, जवाब दिया पिताजी क्या कह रहे हो? हम अपनी बहन का विवाह उस ग्वाले के साथ में कर दें जिसके तो माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। कोई वसुदेव देवकी का लड़का कह रहा है, कोई नंद बाबा यशोदा का लड़का कह रहा है उसके साथ में नहीं। तो भीष्म कहते हैं बेटा इसमें क्रोध करने की क्या बात है, अभी केवल बात ही तो चल रही है, शादी तो हुई नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, है कोई लड़का? रकम कहने लगा पिताजी मेरी नजर में लड़का है? हाँ, बहुत बड़ा राजा है और सच बात तो यह है कि तुम्हारे जैसों को तो नजदीक भी नहीं बैठने देगा। ऐसा कौन सा राजा है? अरे बोले हमारे घर पर आता जाता रहता है, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा। घर पे आता जाता रहता है, हमें ध्यान नहीं आ रहा। भाई उसकी बड़ाई करते रहोगे या नाम भी बताओगे, हम भी तो सुने। रकम कहने लगा क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। एक बात कही पिताजी मेरी नजर में जो लड़का है, अरे आदत का बड़ा भोला भाला है, रूप भी जिसका बड़ा निराला है, और रिश्ते में हमारा जो साला है क्या बताएं पिताजी उसका तो हर एक खेल ही आला है। मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो जाए तो बड़ा सुंदर है। तो भीष्म कहने लगे दुष्ट,
ये बात कहने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? क्या तू अपनी बहन का विवाह और अपने साले के साथ कर देगा? रकम कहने लगा पिताजी, जब उसने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ कर दिया, मुझे करने में क्या हर्ज है? बोले बेटा, मेरे घर में 2-4 लड़कियां नहीं, अकेली रुक्मणी है, तुम्हें हो क्या गया? श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बन करके आए तो ये घर पवित्र हो जाएगा, मान लीजिए मेरी बात। भीष्म कहते बेटा, अरे एकलौती दिया रे हमारी, एक बात कही मेरे लाल, मैंने कहा नहीं श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बन करके आए तो ये घर पवित्र हो जाएगा। रुकुम कहने लगा पिताजी तुमने फिर नाम ले दिया उसका, और सच बात तो ये है कि हमें तो इसके नाम से ही घृणा नफरत है। कान खोल करके आप मेरी बात को सुन लो, एक बार नहीं बार बार मेरा यही कहना है। जवाब दिया, कान खोल करके हमारी बात को सुन लो।
लिखा और तो कुछ है नहीं। लिखा मथुरा को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में नाई और पंडित को दे दिया, बोले ले जाए। नाई और पंडित उस पत्र को लेके वहां से चले, धीरे 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 शिषपाल के पास में पहुंचे। और शिषपाल ने देखा तो पूछ लिया, कहो कहां से आए? पत्र निकाल के दे दिया, बोले आप पढ़ लीजिए, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा हम कहां से आए। और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा तो मारे खुशी से गद्दी से उछल पड़ा, हुआ जी वाह। एक बात सोची, मेरी बहनों की बहन तो बड़ी सुंदर है, और अगर उसके साथ में शादी हो जाए तो फिर इससे सुंदर और क्या है। बड़ा खुश है। लेकिन जब कन्हैया का नाम लिखा देखा तो दिल कुछ दबने लगा। एक बात सोचिए, भला श्याम के सामने कैसे युद्ध करेंगे। फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, वो तो ग्वाला है, बन बन में गाय चराता रहा, माखन चुराता रहा, युद्ध के बारे में क्या जाने युद्ध होता कैसे। अपने मौत के लड़का दंतवक्र को यह खबर दी कि तुम सेना सजवा। शादी की जो तिथि निश्चित थी उससे 4 दिन पहले ही घर पर पहुंच गया भाभी के सामने और जवाब दिया, भाभी कहिए। ऐसा करो, पड़ोस में से 2-4 महिलाओं को बुला के ले आओ। काहे को? बोले दूल्हा बना। दूल्हा? न कुंसल्ला गुनाई न टीका आओ, और सीधे सीधे दूल्हा बने के कहां जा रहे? फिर बाल कहने लगा, लो कर लो बात। उन्हें मालूम ही नहीं हम दूल्हा बन के कहां जा रहे। हमारे बहनोई साहब ने हमारे पास में पत्र भेजा और हम उनके बहन के साथ में शादी करने जा रहे हैं। भाभी बोली, पागल हो गए क्या? अरे बहनों की बहन एक देवी के समान होती है, तुम उसके साथ में शादी। बाल कहने लगा, भाभी ये पुरानी बातें छोड़ो, तुम हमें दूल्हा बनाओ। भागी पड़ोस में से 2-4 लड़कियां बुला के लाए, दूल्हा बनाने लगे, लेकिन इसे असगुन होने लगे। कैसे? पन्ना बजाती हुआ। कचुटारी गाय नहीं सरे माचाई भितरिया। भाभी काजल लगाती जाती, समझाती जाती, लला मान जा। और कछु लड़कियां ताली बजाए के हंस लेती, कछु गीत गा रही गीत।
दुनिया ठटका और भाभी रही समझाई समा चितलाई धरो नहीं लगता बातु दूल्हा एक नारी परे वो रट्टा इसलिए जवाब दिया मेरी बात मानो। हमें तुमसे यही उम्मीद थी तुम हमारी बात को नहीं टालोगे। अब चिंता की कोई बात ही नहीं है क्योंकि अब हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे, चिंता की कोई बात नहीं। बड़ा खुश है। लेकिन रुक्मिणी ने जब ये सुना कि मेरा भाई शिशुपाल के साथ में शादी कर रहा है, आंगन में बैठ करके रुक्मिणी रोने लगी। एक बात सोची है कि मैं अपने प्राणों को दे दूंगी लेकिन मैं शिशुपाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती। मैं श्याम सुंदर के अलावा किसी के साथ में शादी नहीं। रुक्मिणी आंगन में बैठी बैठी रो रही है। रुक्मिणी के पास में ब्राह्मण देव का आना हुआ और ब्राह्मण ने जैसी रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो पूछ लिया, रुक्मिणी तू रो रही है? भाई हमने तो ये सुना है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, दरवाजे पे बारात रुकी है, शिशुपाल के साथ शादी हो रही है, बहुत बड़ा राजा है, इससे देवता भी डरते हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम रो रही हो क्यों? रुक्मिणी कहती है, ब्राह्मण देव जरा सोचो, मैं अपने भाई के साले की दुल्हन बन करके कैसे चली जाऊं? मैंने श्याम सुंदर को बचपन से ही चाहा और मैं उन्हीं के साथ में शादी करना चाहती। कन्हैया का नाम सुना तो ब्राह्मण कहते हैं, रुक्मिणी जहां तक कि मेरा मानना है श्याम सुंदर यहाँ कभी आए नहीं और आए नहीं, तू कैसे जानती, कहीं देखा है? बोले मैंने देखा है। अरे जब वो आए नहीं तो तुम देखा कहाँ? बोले मैंने कहा नहीं मैंने देखा है। कहाँ देखा है? तो रुक्मिणी कहती है, ब्राह्मण देव कि मैंने सपने में कन्हैया को देखो सुनो पंडित रुक्मिणी कहती है, ब्राह्मण देव मैंने सपने में देखा। ब्राह्मण बोले लली वैसे ही मरी जाती, सपने को अपने होता। अच्छा एक बात बता, का तूने देखी या कुछ कही? बोले कही। का कही? तो बोली एक बात कही उन्होंने, ये कहा था तुम हमारे पास में पत्र भेज देना तो हम तुम्हारे नजदीक आएंगे। तो ब्राह्मण कहते हैं, रुक्मिणी तुमने पत्र भेज दिया होगा। बोले मैं किसके हाथों से भेज दी? आप ऐसा करो, आप मेरे पत्र को लिए जाओ। मैं तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है क्या, द्वारका तो यहाँ से बड़ी दूर है और मेरे ऊपर बुढ़ापा है और मैं तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, मेरे तो रास्ते भी प्राण निकल जाएंगे, हम नहीं जा पाए। रुक्मिणी कहती है, ब्राह्मण देव अगर आप मेरे पत्र को लेके नहीं गए ना तो तुम्हारे सामने ही मैं अपने प्राणों को दे दूंगी। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो।
एक बात कही है, तुम पत्र लिखो और हम तुम्हारे पत्र को लेके जाए। पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, लिखो। और रुक्मणी आंगन में बैठ करके सोचने लगी, श्याम क्या लिखे? मेरा भाई शिशुपाल के साथ में शादी कर रहा है और वो बारात लेके भी आया। मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती। आंगन में बैठ करके रुक्मणी सोचने लगी कि नहीं है, जैसे तैसे रुक्मणी ने पत्र लिखा, ब्राह्मण को वो पत्र दिया है। और एक बात कही है, ब्राह्मण देव हो सके तो श्याम सुंदर को अपने साथ नहीं ले गया। ब्राह्मण जो रहे रुक्मणी के पत्र को लेके वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन इनके ऊपर बुढ़ापा था, पैदल चला नहीं जाता। वही कभी ये कहते हैं कि बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो, लेकिन सुख नहीं होता। बुढ़ापे में कोई साथ भी नहीं देता, और भला जब शरीर ही साथ छोड़ देता है तो दूसरे भी क्या साथ दें। चार पंज पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लेकिन कभी कहते हैं जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया, जो सुख बचपन में था। बचपन में जिसका सम्मान करना चाहिए था उसका अपमान कर दिया, जिसका अपमान करना चाहिए था उसका सम्मान कर दिया। जो बस तो खाने की लायक थी वो भी खा ली, जो नहीं खाने की लायक थी वो भी खा ली। कहीं पर भी जाते रहे, कुछ भी करते रहे, हमें किसी ने बुरा नहीं बताया बचपन में। और बचपन कब बीत गया हम जान ही नहीं पाए। जवानी आ गई, और जवानी ने कभी किसी से सुख से सोने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। जवानी भी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। वैसे बचपन आता है तो छोड़ जाता है, जवानी आती है छोड़ जाती है, बुढ़ापा और मौत ही ऐसे हैं, वो आते हैं तो छोड़ के नहीं जाते। हाँ, और जो बुढ़ापे से बचने के लिए लोग काना करता है, सब कुछ करता है। बाल अगर सफेद भये, बाकी गए करिया करवाया है। नजरों से अगर कम दिखाई पड़ने लगा तो नजर में चश्मा बनवाएगा। अच्छा, शीशा के सामने खड़े भये चश्मा लगाओ और फिर शीशा में चेहरा देखो, फिर जो सोचते हैं पहले से अब कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई दे। तो यानी बुढ़ापे से बचने के लिए क्या नहीं करते, लेकिन बच नहीं पाता। और जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया। और बचपन का तो कहना ही क्या है। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाओ, परिचद महाराज और यज्ञपति। मैंने एक पुस्तक में ये लिखा देखा, एक विद्वान ये कहते हैं कि जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दें। जिन बुजुर्गों को
ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दे। और बच्चे तो सबके अच्छे होते हैं, बच्चे मन के बड़े सच्चे होते हैं, ऐसा तो मेरा भी मानना है। आप कितने भी टेंशन में हो, कितने भी टेंशन में क्यों ना हो, आप किसी के पास मत बैठो। दो चार छोटे छोटे बच्चे जहां खेल रहे हो आप उन्हीं के नजदीक बैठ जाओ। केवल बैठे बैठे उन्हें आप देखते रहो, बोलो कुछ मत, देखते रहो। और थोड़ी देर के बाद में टेंशन फ्री। हाँ, उनके कारनामे ही ऐसे होते हैं। और मैं तो बैठा रहता हूं बच्चों में, बड़ा अच्छा लगता है। और बच्चों की एक बात नहीं अनेकों बातें मेरे दिमाग में ऐसी हैं, कभी एकांत में अगर बैठे हैं ध्यान आ जाता है तो अकेले ही हंसी आ जाती है। एक नहीं अनेकों बातें। अच्छा, एक दिन की बात बताए, कथा कह के घर पे जा रहे थे, सो रास्ता में गांव पड़ो, गांव जैसे ही निकले सो भाई हैंडपंप लगो रहे, हमने गाड़ी रुकवाई, मैंने सोची चलो पानी आनी पी ले, बाकी बाद में चले। बिल्कुल सच बात है, कोई बनावटी बात नहीं है। और भाई हैंडपंप के नजदीक दो छोटे छोटे बच्चा खेल रहे थे, और जैसे ही उन्होंने गाड़ी रुकी देखी, अच्छा एक ने सीधे हाथ करे ऐसे, और मोटरसाइकिल में जैसे पैर से किक लगाते हैं, सुबह ने किक मारी और मुंह से आवाज करी, वो बाटा डूबो, भागो, जाना ना है, थोड़े आगे गो, और खड़ो भाई। अच्छा, एक दूसरा बच्चा उसके पीछे था, वो भी पीछे से भागा, अब वो हाथ करे सीधो खड़ो, पीछे भाई ने पूछ लिया खड़ो क्यों भाव, और सोई बुद्ध दौर पर छट तो ना मालूम तेल खत्म हो गो। बच्चों का तो कहना ही क्या है। एक बार की बात बता, एक बात तो ध्यान आ रही है, यहां गांव की बात है, शायद सावन का महीना था, और गांव के दो छोटे छोटे बच्चे थे, हम यहां सड़क पे ही बैठे थे, गांव के दो छोटे छोटे बच्चे वो साइकिल लेके आए, मैं उन्हीं की भाषा में बता रहा हूं। अच्छा, इतने बड़े नहीं थे, जो उनके पैर तो हाथ रहे थे गद्दी से, वो बीच में पैर डाल के चलाए रहो तो एक दूसरे बैठ दो पीछे, और बरसात में मेढक तो निकल ही आता है। और जैसे ही रोड पे साइकिल लेके जा रहे हो तो अच्छा जातर पात्र पानी भरो रहे, सो एक बड़ो से मेढक निकल के और साइकिल के सामने पहुंचे, वो कूदे। अच्छा, जो चला रहे हो तो बांध ना देख पाओ मेढक है, और जो पीछे बैठो रहे बांध देख लो, और जैसी बांध देखो सामने मेढक है सबूतौर पर, बोले मुड़ता मुड़ता। अच्छा, बांध जो चला रहे, बांध जैसे सोची कह रहे हो साइकिल मुड़का, और जैसी बांध मोड़ी से दोनों गिर पड़े। बच्चों का तो कहना ही क्या है, बचपन बीत गया, जवानी आ गई, जवानी में सुख से बैठ नहीं पाए, सो नहीं पाए, और बुढ़ापा देखो, जवानी में घर बनवाया, बैंक में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, और जब बुढ़ापा आया तो उन्हीं बच्चों ने उस घर से चारपाई बाहर निकाल दी, और भूख लगी तो एक बात कह के गए, बोले जब भूख लगे ना तो अंदर मत जाना, यहीं से किसी को बुला देना। बुढ़ापे में हर एक नफरत करते हैं, और अब तो हमें ऐसा लगता है बचपन के बाद में डायरेक्ट बुढ़ापा आता है, जवानी तो आती नहीं है। हाँ, कभी कहते हैं क्या कि चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे।
और जब ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल चला नहीं जाता, और जब पैदल नहीं चला गया, क्या देखा एक बड़ी सुंदर बगिया है। तो मन ही मन में ब्राह्मण ने एक बात सोची, क्या कि दोपहरी छोटा बगिया है, अरे दोपहरी बिलमाइल जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइल। और सोचा कचुहरी गुन गाइले, कचुहरी गुन गाइले जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइले, जाई बगिया में। हुआ क्या, पीपल की छाया ब्राह्मण ने आसन वहीं पे जमाया, और सोचा जो लाए हो सो खाइले, जो लाए हो सो खाइले जाई बगिया में दोपहरी बिलमाइले। ब्राह्मण ने आसन लगाया और ब्राह्मण उसी जगह पर सो गए। कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण तो हमारे पत्र को लेके आए रहे, अगर इसी तरीके से सोते रहे तो भाई द्वारिका में आने में बड़ा समय लगेगा। योग माया के द्वारा ब्राह्मण को द्वारिका में उठवा लिया। ब्राह्मण जब द्वारिका में पहुंचे, बलराम की सभा लगी हुई थी, सबने उठ करके ब्राह्मण का बड़ा सम्मान किया। उसके बाद में बलराम ने पूछ लिया, कहो ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ। तो ब्राह्मण कहते हैं, भैया तुम हमें जब बताओ, तुम लोगों ने, में कन्हैया कौन से। श्याम सुंदर दूर बैठे रहे, इशारा कर दिया, बोले वो सामने बैठे तो है। और जैसे ही ब्राह्मण ने देखा तो मन ही मन में एक बात सोची, अबे तक तो देखो ना, तो जब मालूम पड़ जिनके तो सुंदर हो, हमारी समझ में आया तो भला रुक्मणी में देखूंगा। पर एक दूसरी बात सोची, बोले हमें मतलब का है, हम तो पत्र दे भी आए। कन्हैया के सामने पहुंचे तो श्याम ने पूछ लिया, कहो कहां से आए। तो ब्राह्मण बोले, दया निधे में कुंदनपुर से आया, और रुकी मेरी चरण की तेरी है, संदेशा उसका लाया।
एक बात कही है, पत्र निकाल करके दे दिया, बोले आप पढ़ लीजिए, आपको सतही मालूम पड़ जाएगा कि हम कहां से आए, काय को आए। और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, जवाब दिया ब्राह्मण देव, इसमें तो किसी रुक्मणी नाम की लड़की का नाम लिखा, और भाई इसमें यह भी लिखा है कि बास इस बार बारात लेके आया है तो माफ करें, रुक्मणी से जाके कह दो कि वो सिसबाल के साथ में शादी कर ले, मैं तो नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहते हैं देखो श्याम, वो लड़की मर जाएगी, मर जाएगी तो फिर हम क्या करें, बलराम भैया तो हमें कहीं जाने नहीं देते। बोले कुछ भी करो, तुम मेरे साथ में ही चलो। जब जाने कहा, समझाया है। थोड़ी देर तक बैठे रहे, उसके बाद में चलबे के लिए जब तैयार भाई, ये 50 रुपए हमारे पास में रामू की तरफ से आए हैं, जो ततरई के रहने वाले हैं। वो गीत लिखा है, कदम के नीचे बाजे रही बसुरिया, अंग्रेजी में लिख के लाए। 50 रुपए आए हैं खल्लू की तरफ से, और 50 रुपए आए हैं विकास की तरफ से। ये भी गांव ततरई के रहने वाले हैं। वो लिखा गीत, न कियो कोई फोन। 100 रुपए आए सुधीर यादव बक्सीपुर, 50 रुपए, ये 101 रुपए बीरेश यादव सुल्तानपुर, 50 रुपए आंसू यादव सुल्तानपुर। ये कोई गीत लिखा है मिस्री से। सतबीर सिंह सोनाब श्री भीकम सिंह नंगला चंदन, 10-10 रुपए एक टिफिन कलश वाली कन्याओं को, और हमारे सभी साथियों को 10-10 रुपए भेंट कर रहे हैं। संत महात्माओं को 10-10 रुपए भेंट कर रहे हैं। 51 रुपए हमारे पास में। आओ, कोई बात नहीं, बोल लो, कीर्तन बोल लो। आओ भाई, बोल लेते हैं, थोड़ा लेके आए। तुम्हें बताओ, तुम्हें नहीं मालूम, प्रेमी लोग इसी प्रेम पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। अरे क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या नदिया करते हैं, हृदय को तीर के कांटों से दिया करते हैं। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती,
ब्राह्मण बोले चुप रहो, वैसी मरी जाती है। श्याम सुंदर अकेले आए और ज्यादा मोटू ताजो ना जो बाइक देखे डरा जाए, वैसे मरो सुधारो। और तुम ऐसा करियो पूजा करवे के बहाने से चुपचाप मंदिर पे चली जाइयो, कहूँ कानो कान बिल्कुल भनक ना पड़े। श्याम सुंदर अकेले, ब्राह्मण तो बातें चले गए। रुक्मणी जब मंदिर पे जाए के लिए तैयार भई तो रुकुम आ गया। कहाँ जा रही? बोली भैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। अकेली जा रही हूँ? तुम्हें नहीं मालूम क्या दरवाजे पे बड़ा तुर्की है और सब लोग देखेंगे तो क्या करें? अकेली जा, ऐसा करो दो चार लड़कियां इसके साथ में चली जाओ। और रुक्मणी के संग जाए के लिए जैसी दो चार लड़कियां खड़ी भाई, सोई रुक्मणी को पेट जरेगा है देखो उदम न मचा दे। आगे आगे रुक्मणी है, पीछे से सब सहेलियां जा रही। रुक्मणी बोली का उसरा, लड़कियां आपस में बातें करती वहीं जा रही। बोली बहन का बात है? पहले तो इतनी बोलो करती बिल्कुल हम बंदा ही ना होती, या तो बुलाए सुना बोल रही। दूसरी लड़की बोली तुम्हें ना मालूम शादी ना हो रही, वरना में चटकी मरी जाती और ना बोलती तो मत बोल। मंदिर के नजदीक पहुंचे, उधर कन्हैया ने देखी तो मन ही मन में एक बात सोची, बारे पंडित जी हमने एक बुलाई, उनने लाइन लगाई, अब मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही रुक्मणी कौन सी। और रुक्मणी ने जब सोची कहूँ हमारे दो के दूसरी को न धर ले चले जा, तो जौन से हाथ में कंगन बांधे रहे भाई, हाथ उठाए के जवाब दो। पहले जे फौजी किनकी है? शिषपाल की, ये दंत बक्र की। और सोई कन्हैया समझ गए हमें जब मालूम पड़ रही जय रुक्मणी है। वैसे हम बताया तो ये जाता है जिस मंदिर पर रुक्मणी पूजा करने गई थी, उस मंदिर पर रुक्मणी की सुरक्षा में 10,000 सैनिक लगे थे। 10,000 क्यों? क्योंकि रुक्म को बहुत बड़ा डर था कहीं श्याम ना आ जाए। रुक्मणी तो सहेलियों को साथ में लेके मंदिर के अंदर चली गई। कन्हैया ने देखा रुक्मणी तो अंदर चली गई, जाना तो है। श्याम सुंदर जो रहे जहां पर सैनिक खड़े थे उन्हीं के बीच से होते हुए कन्हैया मंदिर की तरफ बढ़े। और सैनिकों ने जब देखा तो मारने के लिए दौड़े। और जब सैनिक मारने के लिए दौड़े, श्याम सुंदर ने क्या किया? उनके चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए बस। और जैसे श्याम हंसे, जैसे श्याम हंसे ये मारना तो भूल गए, सुंदरता देखने लगे। एक बोला भैया पता नहीं कौन है, कहां से आया, हंसता बड़ा अच्छा है। दूसरा कहने लगा हंसी देखते रहोगे क्या? चरण पादुका देखो, चरण पादुका कितनी सुंदर है। तीसरा कहने लगा थोड़ा पीतांबर तो देखो, किसी ने नहीं रोका। और रोके भी कैसे? क्योंकि कन्हैया की हंसी में ही तो सब कुछ है। और जहां श्याम हंसे समझ लो सब। हाँ अच्छा, वृंदावन के एक प्रवक्ता है, वो श्याम सुंदर के बारे में बहुत कुछ कहा करते हैं। एक लाइन हमें याद है, वो कन्हैया के बारे में कहते हैं, यदि नंद ललातम होते लली तो गले कट जाते करोड़ नगे। वो तो बड़ा अच्छा है, तो तुम लाला हो लाली नहीं हो। हाँ अंदर चले गए। रुक्मणी ने जैसे ही देखा श्याम सुंदर को, गिरजा मां को साक्षी मान करके पुष्पों का हार डाल दिया। अब कन्हैया ने देखा अभी तो अकेले थे, तब तो निकल आए, अब नहीं जा पाएंगे और जाना तो है। श्याम सुंदर ने रुक्मणी को गोद में उठाया और उसी रास्ते से निकल के चले जिस रास्ते में सैनिक खड़े थे। कोई नहीं बोला, सब खड़े खड़े देखते रहे। एक बोला आहा क्या चाल है। रुक्मणी को रथ में बिठाया, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा दिया। एक बोला भैया पता नहीं कौन था, कहां से आया चला गया। दूसरा कहने लगा वो तो सब ठीक है, हम लोग इनका है खड़े रुक्मणी की सुरक्षा में। तो रुक्मणी है कहां? अंदर मंदिर में, जाके देखो तो सही। देखा तो रुक्मणी है नहीं। एक कहने लगा श्रीमान जी रुक्मणी कहां है?
बोले मुझे नहीं मालूम कहा। जवाब दिया भाई साहब रुक्मिणी कहाँ है? बोले मुझे नहीं मालूम कहा। एक बोला मैं बताऊं? बताइए। बोले वो ले तो गया। जवाब दिया वो ले गया, फिर तूने रोका क्यों नहीं? वो बोलो हमने सोची जोड़ी बड़ी अच्छी है, ले जाने दो, होगा फिर बाद में देखा जाएगा। और तो एकदम से भागे। समझाया है, वहां से भागे, रुकुम के नजदीक पहुंच गए, सारी बात कह सुनाई। रुकुम भागा, कन्हैया ने थोड़ी दूर रथ चलाओ, खड़ो कर लो। रुक्मिणी बोली थोड़ा जल्दी चलो। क्यों? बोले मेरा भाई आ जाएगा। श्याम सुंदर बोले बाहर से तो घोड़ा भाग के आ यार, से फिर भगा के ले जा। आ जान दो भैया। अभी तक तो माखन चुराता रहा, ये धंधा भी शुरू कर लिया, लेकिन नहीं मालूम रुक्मिणी मेरी बहन है और मेरी बहन को ले जाना तितली के पंख तोड़ना नहीं है। बोला एक बात कही, जैसे ही इतने शब्द सुने कन्हैया रथ से उतर के चले तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं? श्याम सुंदर कहते हैं तुम्हारा भाई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है और हम तुम्हारे नजदीक बैठे रहे, क्या ऐसा हो सकता है? बोले मेरे भाई के पास ना जाओ। क्यों ना जाए? तो रुक्मिणी कहती तुम्हें हो क्या गया? मेरी क्यों नहीं मानते कि मेरा भैया जबर तुम लगे और लेकर रुक जाइयो। लेकिन श्याम सुंदर ने कोई बात ही नहीं मानी और
कन्हैया में और रुकुम में मल्लिद हुआ, कोई पेश नहीं गई, रुकुम को उछाल करके जमीन पर पटक दिया। तलवार लेकर के मारना चाहे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, मेरे भाई को न मारो, अगर तुमने मेरे भाई को मार दिया तो संग की सहेलियां हमें चैन नहीं लेने देंगे। समझाया है? श्याम सुंदर ने रुकुम को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया। उधर बलराम ने देखा है कि श्याम को बहुत देर हुई, अभी लौट के नहीं आए। इधर उधर दरबार में पूछा है तो एक ने एक बात बताई, बोले जो ब्राह्मण देव आए थे ये कुंदनपुर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। बलराम ने रथ सजवाया, कन्हैया को देखने के लिए जब चले तो रास्ते में ही श्याम मिल गए और रुक्मिणी को रथ में बैठा हुआ देखा तो पूछ लिया, श्याम किसकी लड़की को लेके आए तुम? कन्हैया बोले भैया जा मैं मेरो दोस्त ना। अच्छा, बोले लड़की को तुम लेके आए, दोस्त क्या मेरा? बोले इन्होंने हमारे पास में पत्र भेजा, मैं तब आया। बलराम कहने लगे नाम क्या है तुम्हारा? तुम हमारे भोले भाले श्याम को बदनाम करना चाहती हो, काहे को पत्र भेजा? कहा मेरा नाम रुक्मिणी है, मेरा भाई अपने साले के साथ में शादी कर रहा था और मैंने श्याम को बचपन से चाहा, इसलिए मैंने पत्र भेजा। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई को जीवित नहीं छोड़े। रथ के पीछे नजर पड़ी, रुकुम को जब बंधा हुआ देखा तो पूछ लिया, श्याम ये रथ के पीछे किसे बांधे? श्याम सुंदर बोले बस भैया यही तो साले साहब है, करेगा भी तो रुक्मिणी बीच में आएगी ना, साले में तो मसाले भर के जोड़ दे। बोले ऐसा करो जाने दो, छोड़ दो। छोड़ दिया और रुकुम जो था ये पहुंच गया शिशुपाल के नजदीक। बोले दूल्हा बने बैठे रहो, शादी किसके साथ में करोगे? रुक्मिणी को तो किसने क्या भागे, रास्ता घेर ली। तो श्याम सुंदर से एक बात कही बलराम ने, रुक्मिणी को छोड़ करके तुम कहीं नहीं जाना, ये सेना मेरे लिए ज्यादा नहीं। हाथों में अलमूसल को उठा लिया, जितनी भी सेना थी सबको मार दिया। ये दोनों अपने प्राण बचा करके वहां से भाग गए। इधर बताया तो ये जाता है बलराम और श्याम की जब खबर मिली है महाराज भीष्मक को, तो इन्होंने बड़े आदर सम्मान के साथ घर पर ही बुलवाया, तब इनका विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो कुंदनपुर की जो नारियां रहे गाली देती हुई बोली, ये कुछ पुरस्कार है बता दे रहे जल्दी जल्दी में। 101 रुपए आए हैं। लोकेंद्र सिंह फौजी जो गांव कटिंगरा के रहने वाले हैं, वो गीत लिखा है भारत शान पे मरू है। ये कलश वाले कन्याओं को 20-20 रुपए, और एक एक टिफिन सभी संत महात्माओं को 20-20 रुपए। श्यामवीर सिंह जो श्रीनंगला चंदन के रहने वाले हैं, और ये 51 रुपए हमारे पास में है, वो नाम नहीं लिखा है, गीत लिखा। अच्छा उधर श्याम सुंदर को गालियां दे रहे हैं। गाली देती वही बोली है कन्हैया, अरे मोरा मुकुट फिरवा दिलला तुम और तू बाप न के
पिया चंदा धीर दिया रे। अरे लुंगी मेरी चंदा धीर दिया रे। तुम करिया रंग के आए लाला तुम कोई बापन के बड़े हर गोपियां कहती है पिया तूने बोल दिया मेरो मचले पिया पीऊ पीऊ बोले। कि भारत शान पे मरो है, हिंदत नहीं गई है हिंदुस्तान।
रानी लक्ष्मीबाई अमर करी गई झांसी। देखो रानी लक्ष्मीबाई अमर करी गई झांसी। सत्यजित कहते हैं, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। तो बेटी चाहे कितनी प्यारी हो और घर घर में घुमाना ठीक नहीं, और बेटा चाहे कितना प्यारो हो सिर पे बिठाना ठीक नहीं। जवाब दिया, देखो समाज में रह के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भाई बताना ठीक नहीं, और अपनी घर की झंझटों में, अपनी घर की झंझटों में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। और पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो बात बताना ठीक नहीं। एक बात कही, देखो भाई चाहे कितने भी बड़ा दुश्मन क्यों न हो, लेकिन उससे पेट की बात कभी छिपाए नहीं। पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी क्यों न हो, उसे अपने पेट की बात कभी बताए ना। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो पहले तो भी पैर दबा रही थी, पैर, और पैर दबाए वो तो छोड़ दे, पैर दबाए वो तो छोड़ दे, लेकिन कूद के दूर बैठी एक बात कही, हमें क्या मालूम तुम्हारे पेट में ऐसी ऐसी बातें भरी। देखियो भाई बाली बच्चा, हम तो फांसी लगाए और कुछ ना करे। बोले तुम तो नाराज हो गए।
तुम जिस बात को पूछ रही हो बड़े आदमी की बात है, और बड़े आदमी की बात ना खाए बने ना गाय बने ना मोहमाए बने, वो किसी भी तरह से नहीं बनता। बोली महाराज तुम्हें बताओ तो सही, हम खाउस ना कहे, हमारी आदत ही ना अंदर पहुंचे तो क्या देगा। तो अंदर था एक विशाल भवन, और जिसमें थी ललना बड़ी भई, उस ललना के ही पलना में थी सुंदर मणि वो भरी भई। बड़ी सुंदर मणि लड़की ने देखा तो जामवंत निकल के बाहर आए, युद्ध होने लगा, और एक दो दिन युद्ध नहीं हुआ, 27 दिन हो गए। 28वें दिन कन्हैया ने जामवंत के घूंसा दिया, जामवंत बेहोश हो गए। होश आया, चरणों पे गिर पड़े, कहने लगे प्रभु आपने तो बड़े दिन का इंतजार करवाया। ये भाई थे जामवंत त्रेता वाले। श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की है, घर की तरफ आ रहे, पूछ लिया किसी के अरमान अधीरो तो नहीं रहे, सबकी नजर नीचे थी। जामवंत कहने लगे प्रभु क्या बताएं, मेरी तो भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। बोले अभी तो मर्यादा के बंधन में है, द्वापर में जब हम कृष्ण बनेंगे तुम्हारी भुजाओं की खुजली हम ही मिटाएंगे। बैठे जामवंत जो कहते हैं प्रभु आपने बड़े दिन का इंतजार करवाया। बोले तुम्हारे पास में जो मड़े है, हमें इस मड़े का कलंक लगा है, मड़े लेने आए। जामवंत बोले प्रभु मड़े लिए जाओ, मड़े बाली को भी लिए जाओ। मतलब बोले मेरे घर में जो बेटी है जामवंती, आप उसके साथ में विवाह कर लो। कन्हैया ने जामवंती के साथ में विवाह किया, मड़े और जामवंती को साथ में लेकर के घर पर चले। सत्यराजित के पास में उस मणि को भेज दिया। सत्यराजित ने यह सुना कि मेरे भाई को श्याम ने नहीं शेर ने मारा, मैंने कलंक लगा दिया, अब क्या करें। फिर एक बात सोची, हमारे घर में जो बेटी है सत्यभामा, उसका जब हम विवाह कर देंगे और रिश्तेदारी जब हो जाएगी तो धीरे धीरे कलंक भी छूट जाएगा। विवाह कर दिया, मर्दान में दे दी। कन्हैया ने विवाह तो कर लिया, मर्द वापस कर दी। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। उसके बाद में श्याम सुंदर का विवाह हुआ सत्या, लक्ष्मणा, शीलभद्रा, मित्रविंदा के साथ। 8 विवाह से हुए। बताया जाता है कि पृथ्वी का जो पुत्र था उमासुर नाम का, इसने ये प्रण कर लिया कि हम 20,000 लड़कियों के साथ में शादी करेंगे। सुंदर लड़की मिल जाती है, पकड़ के ले आता है, गुफा में बंद कर देता है। और जो 16,100 लड़कियां हुई, सबने भगवान को आवाज लगाई। भगवान सत्यभामा को साथ में लेके वहां पहुंचे हैं, उस राक्षस का वध किया, इन्हें गुफा से निकाला। बोले अपने अपने घर जाओ। बोले हम घर नहीं जाएंगे, कौन अपनाएगा हमें। श्याम सुंदर ने उन बताया तो ही जाता है, उन सबके साथ में शादी की, 16,100 के साथ। कुल मिला के कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। भागवत का तो ये प्रमाण है कि सबके 10 लड़का भाई और एक लड़की भाई। कन्हैया के 1,61,080 लड़का भाई, 16,108 लड़कियां, इतनी घर में औरत है। आज के नरों से ये नारी नहीं समारी जाते, उते श्याम के 16,108 नारी है। लक्षण अवतारी के यही से प्रकट होता, और इतने ऊपर श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। वैसे अगर देखा जाए तो परमात्मा की पत्नियों की गिनती क्या है, कोई गिनती नहीं।
क्योंकि इस शरीर का तो कोई भी पति हो सकता है, शरीर का कोई भी पति हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति तो परमात्मा ही होता है। तो उसकी पत्नियों की क्या गिनती है। बड़े आनंद से रह रहे। अब गौर करते हैं इनके बचपन की तरफ, जब श्याम और सुदामा पढ़ते थे गुरु संदीपन के आश्रम पर, और ये जो कुछ पुरस्कार आया है, और ध्यान दें रमेश यादव अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं, जो परिचय जी के भाई हैं, वो इधर व्यास गद्दी के पास में आ जाए। अरे बहुत हो गए। परिचित महाराज के देवते हैं, गांव बल्लमपुर मैनपुरी के रहने वाले हैं। और ये 500 रुपये हमारे पास में गणेश यादव की तरफ से आए हैं। 500 रुपये हमारे पास में, 100 रुपये हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं जो हमारे गांव ततरही के रहने वाले हैं। और ये 251 रुपये हमारे लिए, 251 रुपये हमारे रणवीर शास्त्री जी के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम पुत्र अमीर सिंह यादव जो नंगला धोखल के रहने वाले हैं। एक एक टिफिन कलश वाली कन्याओं के लिए 20-20 रुपये सभी साथियों को, 500 रुपये हमारे पास में आकाश यादव की तरफ से जो इसी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। कन्याओं को एक एक टिफिन और 10-10 रुपये, हमारे सभी साथियों को 10-10 रुपये